हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाया हूँ ईओटी क्रेन से। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। मोटर एक साइड चल रहा है और दूसरा साइड नहीं चल रहा है। इसका रीज़न यह होगा, सबसे पहले मुझे मास्टर कंट्रोल रिवर्स और फॉरवर्ड का किट चेक करना होगा, लग रही है कि नहीं। अगर वह लग रही है तो हमें सीधे चले आना है रिवर्स और फॉरवर्ड का कंटेक्टर के एनसी पॉइंट चेक करना है, एनसी पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेन कंटेक्टर रिवर्स फॉरवर्ड लग रहा है, दोनों साइड मोटर चल नहीं रहा है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका क्या रीज़न होगा। सबसे पहले हमें कार्बन ब्रश चेक करना पड़ेगा स्लिप रिंग में, वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। इसके वजह से हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड मोटर नहीं चल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटर का स्पीड कम हो गया है, मतलब मोटर लोड नहीं ले रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि हमारा तीनों कंडक्टर रजिस्टेंस के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। फिर उसके बाद स्लिप रिंग में 3 कार्बन लगे होते हैं, उसमें से एक कार्बन घस गया होगा। अगर वो सही है तो स्लिप रिंग में रोटर के वायर 3 होंगे, अगर उसमें से कट गया होगा, इसलिए हमारा लोड नहीं ले रहा है मोटर। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन करते ही एमसीसीबी ट्रिप हो जाती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेन कंडक्टर चिपक गया होगा, इसलिए रिवर्स और फॉरवर्ड करते ही हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो जाती है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिले ट्रिप हो जाता है, इसका यह रीज़न होगा कि जो थ्रेस्टर लगा होता है वह हमारा काम ना करता हो, ये ब्रेक शो चिपक गया हो, इसके वजह से ओवरलोड होने पर रिले ट्रिप हो जा रही है। चलिए इसके बारे में समझ चुके हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रेन का कंट्रोलिंग सिस्टम काम करना बंद हो गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो आउटपुट 110 निकालता है उसे चेक करना होगा कि वह आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। अगर वह नहीं निकालेगा तो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रजिस्टेंस कंडक्टर काम नहीं करता है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड का एनो पॉइंट काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा रजिस्टेंस का कंडक्टर काम करना बंद कर दिया है। उसे चेक करना होगा, वह खराब हो गया है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मोटर से स्टार्टिंग में आवाज़ आ रही है, इसका यह रीज़न होगा कि रजिस्टेंस का कंडक्टर 2 एक साथ लग रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में आवाज़ आ रही है रिवर्स और फॉरवर्ड में। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिवर्स और फॉरवर्ड का कंडक्टर एक साथ लग रहा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें मास्टर कंट्रोल का रिवर्स और फॉरवर्ड का किट दोनों एक साथ लग तो नहीं रही है, वह चेक करना होगा। फिर उसके बाद
कंडक्टर के एनसी पॉइंट को चेक करना होगा, वह काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईओटी क्रेन चलते चलते अचानक बंद हो जाती है, इसका यह प्रॉब्लम होगा कि कहीं पे बॉडी तो नहीं हो रहा है ग्राउंडिंग, और पावर कनेक्टर से कोई वायर कट तो नहीं गया है, और पावर कनेक्टर हमारा घस तो नहीं गया है, इसे चेक करना होगा। ये हमारे रहे 10 फॉल्ट। इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।